तो हेलो गैस, कैसे आप सभी? आप लोग शायद अच्छे ही होंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ मेरा वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोग को एक बताने वाला हूँ कि एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिस स्टोरी में रहेगा कि एक इंसान गरीब से अमीर कैसे बनता है। तो इस स्टोरी में आप लोग बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि आप लोग जब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर कोई छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो जर्नी होता है, जो गरीब से अमीर बनने के जो रास्ता होता है, वो आप कैसे तय कर सकते हैं, किन किन हालातों से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है, ठीक है। तो आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, और कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पहले होता है, एक गरीबपुर होता है। जैसे कि गरीबपुर मतलब एक गांव के तौर पे लेते हैं, ठीक है। गरीबपुर एक गांव है, और आगे आगे का जो गांव है वो क्या है, अमीरपुर है। तो एक गांव से आपको दूसरा गांव जाने के लिए रेल से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो पहले क्या होता है, एक गरीबपुर से एक 100 गरीब लोग एक स्टेशन से बढ़ते हैं गरीबपुर से। तो अमीरपुर जाने के लिए स्टेशन का जो रास्ता होता है उसमें बैठ जाते हैं ट्रेन में। बैठने के बाद क्या हो जाता है, ट्रेन जब चलता है तो जो पहला स्टेशन आता है ना, वो भयनगर होता है। भयनगर मतलब क्या है, जो उनको जो ट्रेन में जो बैठे रहते हैं उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है। उनके अंदर भय क्रिएट हो जाता है कि वो लोग अमीरपुर जाने के लिए निकलते हैं, तो उनके अंदर कुछ डर डर लगता है। वो कोई चीज़ से डरते हैं, या फिर काम से डरते हैं, या फिर जाने मतलब जा रहे हैं जो अमीरपुर, तो उनके अंदर ऐसा कौन सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जो उनके अंदर डर फील होता है। तो वो लोग क्या है, कुछ लोग वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। 100 लोग पहले बैठे रहते हैं, तो उनमें से 10-15 लोग नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो जितने लोग भी बैठे रहते हैं वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, मतलब ट्रेन में ही रहते हैं। तो स्टेशन थोड़ा नेक्स्ट स्टेशन को पहुंचता है। नेक्स्ट स्टेशन का जो नाम होता है वो होता है संदेहपुर। संदेह मतलब उनके अंदर एक डाउट पैदा हो जाता है कि हम लोग अमीरपुर जा रहे हैं, तो सच में हम लोग अमीरपुर पहुंचेंगे, या फिर ये जो हम ट्रेन में बैठे हैं तो ये क्या सच में अमीरपुर जाने वाला है क्या। उनके अंदर थोड़ा सा डाउट पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। मतलब अगर काम के हिसाब से देखोगे तो मैं जो काम कर रहा हूँ, एक क्या है, काम सही काम है, या फिर ये जो काम कर रहा हूँ, जो इस काम से मैं सक्सेस हो सकता हूँ, इस टाइप का मतलब उनके अंदर डाउट पैदा हो जाता है। तो स्टेशन का नाम होता है संदेहपुर। मतलब उनके अंदर संदेह पैदा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्या सही है, मैं जो जिस ट्रेन में बैठा हूँ सच में क्या वो अमीरपुर जाने वाला है, ठीक है। ऐसे होता है। ये है 2 नंबर स्टेशन। उसके बाद उनमें से भी जिनको थोड़ा सा डाउट होने लगता है, उनमें से कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं। तो पहले 100 लोग बैठे थे, उसके बाद कुछ लोग 10-15 लोग नीचे उतर गए। उसके बाद फिर जब संदेह पूरा आता है उसमें से भी और 10-15 लोग उतर जाते हैं। तो जितने लोग बैठे रहते हैं वो लोग फिर आगे जाने लगते हैं। ट्रेन चलता है। तो जो तीसरा स्टेशन आता है वो होता है हमारा सलाहपुर आता है, ठीक है। तो वो जो सलाहपुर आता है तो उनमें से क्या है, बहुत सारे लोग उनको सलाह देने के लिए आते हैं, भैया आगे मत जाओ, ये ट्रेन आपको अमीरपुर तक नहीं पहुंचाएगा। ऐसे मतलब उनके अगर कोई भी चीज़ में हो, जैसे कोई काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आपको सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं रास्ते में कि भैया ये काम मत करो, ये काम मैंने भी कर चुका हूँ, और ये काम से कभी सक्सेस नहीं मिलता है। मतलब इस टाइप का बहुत सारे लोग ज्ञानी पुरुष आते हैं सलाह देने के लिए कि ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, या फिर बूढ़े इंसान होते हैं, या फिर जिनको कुछ नॉलेज नहीं भी रहता है, वो लोग भी आपको सलाह देने के लिए आते हैं। तो इस सलाहपुर के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देखो, जैसे एक आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रिकेटर बनने के लिए आपको किससे सलाह लेना चाहिए। तो एक जो बेस्ट प्लेयर है, जो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक क्रिकेट प्लेयर है, उनसे ही आपको सलाह लेना चाहिए, ताकि आपको गाइड कर पाएगा कि हाँ सही सलाह देगा क्रिकेट के बारे में। लेकिन क्या करते हैं, जो सलाहपुर होता है उसमें से
कोई फिल्म एक्टर है, कोई कॉमेडियन है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, उनसे अगर आप सलाह लोगे तो आप क्या अच्छे क्रिकेटर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो ये जो सलाहपुर होता है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो उसके फील्ड में जो मास्टर है, जो अच्छा है, जो सक्सेसफुल है, उसी इंसान से आपको सलाह लेना चाहिए। तब जाके आप उस काम को या फिर उस फील्ड में आप मास्टर बन सकते हैं। जैसे, ठीक है। और उसके बाद आगे उसमें से भी सलाह लेके कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं। उतरने के बाद और फिर लोग, कुछ लोग बैठे रहते हैं तो आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद क्या हो जाता है, सलाहपुर आने के बाद आलसपुर आने लगता है। जो हमारा 4th नंबर स्टेशन का नाम है आलसपुर होता है। तो आलसपुर में क्या है, लेजी हो जाते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है गैस, जो हमारा 4th नंबर स्टेशन था, क्या नाम था? आलसपुर था। आलसपुर मतलब कि लेजी इंसान, जो कि हम लोग सुबह उठने में भी लेजी हो जाते हैं, आलस करते हैं कि मैं उठूँगा तो क्या करूँगा। तो मतलब कोई मतलब एक काम को वो ले लिया है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कोई भी क्लास हो, 10th या फिर 12th या फिर +3 कोई भी क्लास, तो उसमें क्या है, मुझे 1 साल तक पूरा लगातार उस काम को करते रहना है, पढ़ते रहना है, तब जाके मुझे नेक्स्ट जाके वो रिजल्ट मिलेगा या फिर एग्ज़ाम में मैं अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन उसी के बीच में अगर मैं आलस कर लूँगा, अभी 1 महीना या फिर 15 दिन में नहीं पढ़ता हूँ, उसके बाद पढ़ूँगा, वो क्या होता है, आलस होता है। तो ये होता है आलसपुर की बात है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोग क्या है, आलस होने के बाद वो लोग, कुछ लोग स्टेशन से उतर जाते हैं। तो कुछ कम से कम 15-20 लोग ही बचते हैं। तो वो लोग क्या है, वो स्टेशन से फिर आगे जाते हैं। तो हमारा जो 5th नंबर स्टेशन आता है, उसका नाम होता है होशियारपुर। तो क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे लोग होशियार निकल जाते हैं कि हम जो 4 स्टेशन पीछे जो गया, उनमें से मतलब खुद को होशियार मान लेते हैं कि हमने 4 स्टेज को तो पार कर लिया, 4 स्टेशन को तो पार कर लिया, तो हमें और कोई, हमसे कोई बड़ा और नहीं है, हम ही आगे अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। इस टाइप का कुछ लोग होशियार होने लगते हैं। तो वो लोग भी क्या है, होशियार होने के बाद वो लोग को फंस जाते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे इंसान भी कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, अमीर आदमी नहीं बन सकता। तो ज़्यादा होशियार होना भी अच्छा बात नहीं है। तो ठीक है, उनमें से भी कुछ होशियार जो होते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम के तौर पे लोगे तो। जो लोग खुद को होशियार मान लेते हैं या फिर मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ ऐसे समझने लगता है जो क्लास में, वही उसका मार्क ही, मतलब वही फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, इस टाइप का है। तो ज़्यादा होशियार होना भी अच्छा बात नहीं है। तो उसके बाद जो स्टेशन में कुछ लोग रहते हैं, होशियार लोग पूरा उतर जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। तो कम से कम 10 लोग ही बचते हैं स्टेशन में, ट्रेन में। तो वो लोग आगे निकलने लगते हैं। आगे निकलते हैं तो लास्ट में उनमें से सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं जो अमीरपुर तक पहुंच पाते हैं। तो उनमें से ये वो सबसे पहले किया हुआ, 100 लोग बैठे थे, 100 लोगों में से ऐसे ऐसे पहला स्टेशन आया, दूसरा स्टेशन, ऐसे करके 5 नंबर जो स्टेशन आया, उनमें से सभी लोग जितने भी सब फेल हो गए, सिर्फ 2 लोग ही अमीरपुर तक पहुंच पाए। तो आपको मैं इस वीडियो में ये सिखाना चाहता था कि देखो, जब आप एक गरीबपुर से निकलते हो अमीर बनने के रास्ते पे, कोई काम करते हो, जैसे छोटा सा काम हो, बड़ा सा काम हो, कोई भी काम हो, तो आपको बहुत सारे लोग आपके जो रास्ते में बाधा बन के आएंगे कि ये काम अच्छा नहीं है। आपको, आपके अंदर क्या डर आएगा, डाउट आएगा, कन्फ्यूजन, जो संदेह आता है ना, सलाह देने के लिए भी आएंगे। आप वो आलस भी हो सकता है, और आपको, आप खुद को होशियार भी मानने लग सकते हैं। तो इस टाइप का 5 स्टेशन होता है। इस 5 स्टेशन को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, उनसे आप जीत जाते हैं और उनको हरा देते हैं, तो आप लास्ट में जब पहुंचते हो ना, तब अमीरपुर आता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये 5 जो स्टेशन होता है वो आपको फेस करना पड़ेगा, तब जाके ही आप अमीर बन सकते हैं, वरना आप कभी नहीं बन सकते हैं। 5 स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे पहला जो स्टेशन आता है उसका नाम है भयनगर होता है। तो आपको पहले डर को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका संदेहपुर आता है। आपके अंदर जो डाउट है, जो कन्फ्यूजन है, जो काम के बारे में या फिर खुद के बारे में, ठीक है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। थर्ड में आपको सलाह देने के लिए आएंगे। सलाह को आपको, जो फील्ड में मास्टर है, सक्सेसफुल है, उसी का बात करना है। और 4th में आपको आलस जो छोड़ना पड़ेगा।
और फिफ्थ में आपको होशियार नहीं होना पड़ेगा, मतलब मीडियम रेंज पे रहना चाहिए, जो सही है उस टाइप का ही रहना चाहिए, उसके बाद ही लास्ट में आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो में आपको क्या सीखा, क्या समझा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके।